डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन का फंडा क्या था कि सिंपल सा हमने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। जैसे यहाँ साइन इनवर्स बाहर है तो हम कोशिश करेंगे अंदर में साइन आने का। और देखो यहाँ पे मेन सब्स्टिट्यूशन कहाँ देखेंगे, रूट अंडर। रूट अंडर के अंदर क्या है, 1 - x²। और जब 1 - x² तो ऑब्वियसली हम लोग या तो पुट करेंगे साइन थीटा या तो पुट करेंगे कॉस थीटा। बट उसके पहले भी जैसे बाहर में साइन इनवर्स है तो हमने कोशिश करना अंदर में साइन लाने का। चलो इसे मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। मैं इसे ऐसे रखता हूँ, साइन इनवर्स इट इज 5/13 x प्लस 12/13 रूट अंडर 1 - x²। ओके। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो ऑब्वियसली है कि हमने अंदर साइन लाना है। अब बीच में क्या है, प्लस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना होगा साइन ए प्लस बी का। ओके। तो क्या करोगे, अब सिंपल सा यहाँ पे आप रूट में देखो क्या दिया, 1 - x²। तो हमने यहाँ पुट करना होगा लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। तब यहाँ आपका y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा साइन इनवर्स इट इज 5/13 इट इज साइन थीटा प्लस 12/13 रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 5/13 5/13 इट इज साइन थीटा प्लस 12/13 इट इज 12/13 कॉस थीटा। फिर आप सोचोगे कि अभी तो ये सेट हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, तो मुझे क्या करना होगा, अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके। देन अब एक काम करते हैं, लेट 5/13 को मान लेते हैं चलो साइन अल्फा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सा साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन आना चाहिए। और यहाँ पे बीच में क्या प्लस, तो साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला सेट होना चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके। तो चलो यहाँ पे साइन तो है तो साइन के साथ मुझे क्या चाहिए, कॉस। तो ये जो 5/13 इसको मान लेता हूँ मैं, रेट 5/13 इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो ऑब्वियसली आप देखो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 12/13। आप सिंपल सा एक ट्रायंगल बना के देख सकते हो, जैसे ही कॉन्स्टेंट आप देखोगे ना, तो जैसे एक सेट होगा अपने आप दूसरा सेट हो जाएगा। कॉस थीटा इज बात बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 5 इट इज 13, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा 12। तो cos अल्फा इज 5/13 तो ऑब्वियसली साइन अल्फा इज 12/13। अब इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, इट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 के जगह पे हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे साइन थीटा, 5/13 के जगह पे cos अल्फा प्लस यहाँ लिख दो cos थीटा, और 12/13 के जगह पे इट इज साइन अल्फा। तो देखो कितना आ गया, ये सिंपल सा आ गया आपका साइन इनवर्स इट इज व्हाट, साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये वाई इक्वल टू आ गया ये सिंपल थीटा प्लस अल्फा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा आपका क्या है, थीटा फ्रॉम दिस वन, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, इट इज साइन इनवर्स एक्स। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो कॉस वाला या तो साइन वाला। तो चलो हम इसको पुट करते हैं, अल्फा इज कॉस इनवर्स 5/13। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है आपका सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करो तो ध्यान से ये देखना सबसे पहले कि रूट अंडर के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो उसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि बाहर क्या साइन इनवर्स, जब बाहर में साइन इनवर्स है तो ऑब्वियसली है कि अंदर में आपका साइन आना चाहिए ताकि साइन इनवर्स साइन वो कैंसिल हो जाए। ओके। नेक्स्ट आते हैं, दिस वन, चलो लेट्स कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, दिस वन। ये है आपका साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 - x माइनस रूट x इंटू रूट अंडर 1 - x²। तो फंडा हमेशा क्लियर होना चाहिए, हमें साइन इनवर्स है तो ऑब्वियसली के अंदर में साइन आना चाहिए। बीच में क्या है, बीच में साइन है आपका माइनस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, साइन ए माइनस, कर्सर इज नॉट वर्किंग, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला सेट होना चाहिए। ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे सेट करेंगे। बट फॉर्मूला सेट होने के पहले मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसे सेट कैसे करेंगे। जैसे देखो साइन, मैंने कहा a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है।
अब चलो पहले इसको सेट करते हैं कि वो सेट कैसे होगा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स, यहाँ एक्स रहने दो, ये जो रूट अंडर एक्स है 1 - x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए 1 - x²। दिमाग में आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, एक साइन है तो दूसरा कॉस आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे लेट एक्स को मान लेते हैं चलो साइन थीटा, और दूसरा फंक्शन रूट एक्स, इसको मान रूट एक्स को मान लेते हैं हम लोग चलो साइन फाई, ठीक है। एक एक्स को मान लिया, दूसरा मैंने रूट एक्स को मान लिया। तो y कितना आ गया आपका, ये आ गया सिंपल साइन इनवर्स, एक्स की जगह पे मैंने पुट किया साइन थीटा रूट अंडर रूट एक्स की जगह साइन फाइव, हो जाएगा 1 माइनस इट इज साइन स्क्वायर फाइव, ओके, माइनस रूट एक्स की जगह पे साइन फाइव, और एक्स की जगह पे पुट कर दीजिए आप 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये किस ऐसा हो गया, सिंपल सा आप लिख सकते हो इसको साइन इनवर्स, इट इज व्हाट, इट इज साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये आपका आ जाएगा कॉस फाइव माइनस यहाँ पे कितना है, इट इज साइन फाइव या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट इज कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो सिंपल सा फॉर्मूला सेट हो गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसे आप लिख सकते हो बहुत ही इजीली, इट इज साइन इनवर्स साइन, इट इज थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो आपका y आ जाएगा कितना, सिंपल थीटा माइनस फाइव, और थीटा क्या बेटा आपका, थीटा है सिंपल साइन इनवर्स एक्स, इट इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स, और फाइव क्या है आपका, फाइव इज साइन इनवर्स रूट एक्स। मीन्स अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि मैंने सिंपल सा फंडा बताया था, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन आना चाहिए, बीच में माइनस है तो ऑब्वियसली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप ध्यान रखोगे तो आपका सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बन जाएंगे। चलो हम लोग आते हैं अब आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड वन, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। जैसे देखो मैंने जब सब्स्टिट्यूशन बताया था तो मैंने कहा था, जब भी बताया था जो टेबल बताया था रूट अंडर के सब्जेक्ट, रूट अंडर के अंदर सभी चीज़ था। बट ऐसा नहीं कि बस वही एक हार्ड एंड फास्ट आपका रूल होता है जो हमने टेबल में बनाया था। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वैसा सब्स्टिट्यूट करना है ताकि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ tan इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे अंदर में tan आ जाए। तो tan कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब है तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही फॉर्मूला सेट हो सकता है, कौन सा, हमारा tan थ्री थीटा का। tan थ्री थीटा का फॉर्मूला कितना था, ये था आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, यहाँ भी माइनस है नीचे भी माइनस है, और दूसरा चीज यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी देखो स्क्वायर है। मीन्स ऑब्वियसली है कि सेट तो यही होना है। तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा लेट एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा, ठीक है। हमने ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर बाहर में टैन इनवर्स है तो अंदर में टैन आ जाए। तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल टैन इनवर्स, देखो यहाँ कितना है 3a² एक्स इज टैन थीटा माइनस एक्स क्यूब इज a क्यूब tan cube theta, here it is a tan theta, and then a cube, तो a cube ही रहने दो आप, माइनस 3a एक्स स्क्वायर की जगह पे a² tan स्क्वायर थीटा। अब ये आप देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाना सिंपल tan इनवर्स, ये हो जाएगा a क्यूब कॉमन यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा आप कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब कॉमन यहाँ से भी निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये जो ए क्यूब है आप ए क्यूब को कैंसिल आउट कर दो, तो y कितना आ गया, y आपका आ गया इट इज tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो देखो तो ये वही फॉर्मूला आ गया। अब जैसे ही वो फॉर्मूला आ गया तो आप इसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू, इट इज
tan इनवर्स व्हाट, tan 3 थीटा। दैट मीन्स y कितना आ गया, ये आ गया 3 थीटा। एंड थीटा क्या है आपका, ध्यान रखो, तो y इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर थीटा हमने निकालना होगा तो इट इज tan थीटा इक्वल्स टू x बाई ए। तो थीटा इज tan इनवर्स x बाई ए। आप ध्यान से रखना, जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन से आप एक बार और सामना करोगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। उसमें भी सेम क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सा वो क्वेश्चन दे देगा, ये बोलेगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मीन्स पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सॉल्व करना, मीन्स पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा, तभी आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, चलो आफ्टर थर्ड क्वेश्चन नंबर लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन का सबसे मेन टारगेट अगर रूट अंडर है तो मुझे रूट हटाना है। सेकेंड थिंग, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में ऑब्वियसली साइन आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोनों में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ इसमें एक ही चीज पुट सेट हो सकता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करोगे, सिंपल सा आप कर दीजिए लेट एक्स इक्वल्स टू सिंपली टैन थीटा। ओके, बस फंडा याद रखना कि बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन आना चाहिए, ठीक है। तब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ हो जाना है साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा, आप टैन थीटा भी पुट कर सकते हो और x इक्वल्स टू आप कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, ये मर्जी आपका है। आई थिंक अगर मैं कॉट पुट करूँ तो ये ज़्यादा सेट करेगा, ठीक है। तो चलो मैं टैन के जगह पे कॉट पुट कर लेता हूँ, ऐसे ये भी सही था। अगर मैं कॉट पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स रूट अंडर ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, कर्सर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। ओके, अब मैं दूसरा चीज ये आप ये भी पूछ सकते हो कि मैंने tan क्यों नहीं पुट किया। ओके, तो वैसे कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट स्टिल मैं बताता हूँ क्यों नहीं पुट किया मैं इस स्टेप के बाद। तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड यहाँ कितना आ जाएगा प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। ओके ओके, देन इट इज साइन इनवर्स, ये कितना हो गया बेटा आपका साइन थीटा, इट इज साइन थीटा प्लस इट इज tan इनवर्स, इसको चलो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा बाई इट इज साइन थीटा। ओके, then it is sin inverse sin theta is simply theta plus it is tan inverse LCM है तो 1 minus sin theta by it is cos theta। ओके, अब जैसे कि देखो अगर आप यहाँ पे tan पुट करते तो वहाँ पे क्या आ जाता sec थीटा, sec थीटा को फिर यहाँ पे cos थीटा, फिर cos को मुझे sin में चेंज करना होता, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट sin आ जाएगा इसलिए मैंने cosec पुट कर दिया, तो इट इज थीटा माइनस इट इज tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा का आप चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे में जो है कॉस थीटा को लिख दो आप साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस tan इनवर्स, ये आ जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर इट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे आ गया आपका 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 एंड देन कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ से एक साइन उड़ा दीजिए, इस 2 को उड़ा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इट इज थीटा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, दैट मीन्स थीटा माइनस इट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और सिंपली आप इसे सॉल्व कर दो तो थीटा माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और फिर सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा।
ओके, 3 theta by 2 minus pi by 4, and then simply put the value of theta, and theta is what? It is 3 by 2, and theta is, I think, cot theta. Okay, so cot inverse x minus pi by 4. This is the value of this question. सिंपल सा आप देख रहे होंगे कि सिंपल एक ही काम करना कि बाहर में साइन इनवर्स है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा हमने सब्स्टिट्यूट कर दो आप. ठीक है, इसमें क्या कर दो, लेट 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को हम मान लेते हैं, चलो इट इज थीटा. ओके, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो LHS आपका आ जाना है, LHS इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इट इज tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan इट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी. ये कितना हो जाएगा आपका, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा प्लस यहाँ आ जाओ tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 and then tan theta. Then it is tan pi by 4 is 1 plus tan theta, and then it is 1 minus tan theta plus 1 minus it is tan theta, and then it is 1 plus tan theta, and then simply take the LCM. तो LCM होगा तो ये आ जाएगा 1 plus tan theta it is whole square plus 1 minus it is tan theta whole square whole divided by it is 1 minus tan square theta. एंड देन इसको जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये सिंपल देखना आपका ये आ जाएगा 2 1 प्लस tan square theta, there is problem in cursor, whole divided by 1 minus it is tan square it is theta. ओके, देन इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल, it will be 2 by let us remove this one, it is 2 by, इसको आप नीचे कर दो. ठीक है, नीचे का कितना आ जाएगा, 1 माइनस इट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस इट इज tan स्क्वायर थीटा. ओके, इट इज tan स्क्वायर थीटा, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा. अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है इससे आप क्या निकाल सकते हो, थीटा कितना आ जाएगा, इसके हेल्प से अगर बात करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल्स टू 2 थीटा. ओके, एंड देन कॉस 2 थीटा आपका आ जाएगा, इट इज कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू सिंपली ए बाई बी. ठीक है, तो हम लोग ए कॉस थीटा के जगह पे कॉस 2 थीटा के जगह हम पुट कर देते हैं ए बाई बी. तो देखो आपका आई थिंक रिजल्ट इजली आ गया, इट इज 2 बाई, यहाँ कितना था ए बाई बी, तो आपका आंसर आ गया 2b बाई ए. बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, इट इज RHS.
सिंपली सा आप देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने जाना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी था, तो ऑब्वियसली था कि मुझे इसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये आंसर अपने आप आ गया। ओके, लेट अस कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर फिफ्थ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और छोटा सा ट्रिक है इसमें। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई/2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स राइज बिटवीन -पाई/2 से +पाई/2, सॉरी, क्लोज इंटरवल -पाई/2 टू +पाई/2। ओके, this will be closed interval, means maximum value of sin theta is pi/2। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, सम ऑफ 3 साइन इनवर्स इज 3 पाई/2। तो ऑब्वियसली आपका 3 पाई/2 तभी आएगा जब तीनों आपका पाई/2 पे इक्वल ही होगा। मीन्स आप बोल सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2। मीन्स आपका ईच एंड एवरी फंक्शन विल बी पाई/2, क्योंकि एक भी फंक्शन अगर पाई/2 से छोटा होगा तो दूसरा फंक्शन क्या होगा, पाई/2 से बड़ा होगा। और हम लोग जानते हैं साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही पाई/2, मीन्स पाई/2 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू व्हाट, इट इज पाई/2। ओके, मीन्स x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड कितना हो जाएगा आपका, ये इट इज साइन पाई/2 एंड साइन पाई/2 इज व्हाट। तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू साइन पाई/2 इज 1। जब तीनों का वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 1 प्लस 1, इट इज सिंपल 3। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप का आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम सेम फंडा पे आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये सब बहुत ही इजी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई। इसमें भी हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स राइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, मीन्स जो इसका रेंज है। मीन्स कॉस इनवर्स का भी जो मैक्सिमम वैल्यू हो क्या होगा आपका पाई, और 3 कॉस इनवर्स का जो एडिशन है वो दिया आपका 3 पाई। मीन्स ऑब्वियस है कि आपका इंडिविजुअली तीनों आपका क्या होना चाहिए, पाई, क्योंकि एक भी सिंपल सा अगर पाई से कम होगा तो दूसरे को पाई से अधिक होना पड़ेगा और वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 3 पाई। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू व्हाट, पाई प्लस पाई प्लस पाई। मीन्स आप बोल सकते हो सिंपल कॉस इनवर्स एक्स भी आपका पाई होगा, कॉस इनवर्स वाई भी आपका पाई होगा और कॉस इनवर्स जेड भी आपका क्या होगा, पाई। ठीक है, तो इजिली आप इसे लिख दो। एंड तो x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स सिंपल कॉस पाई, इट इज y इक्वल्स टू cos pi and z equals to also it is cos pi. So equals to x equals to y equals to z equals to what, cos pi is -1। तो ऑब्वियसली आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -1 प्लस -1 प्लस -1, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स अगर आप इसमें डोमेन रेंज इजीली आप याद रखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको उतना ही ईजी लगेगा। और उससे भी जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको 2 चीज़ हमेशा याद रखनी है। एक आपको याद रखना है रेंज, स्पेशली डोमेन एंड रेंज, एंड स्पेशली रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
और दूसरा आपको फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको बहुत इजी याद हो जाएगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज याद रखोगे। एंड देन जो सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस भी आपको याद रहेगा तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट।